Bismillahirrahmanirrahim. Unit 5, Interaction of Environmental Components. Today our topic is about comparison between deserts and tropical rainforests. The abiotic components of desert and rainforests have a great deal of differences among them. Their differences are given below in the table. Desert सहराई इलाका और rainforest ऐसा forest है जहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती रहती है, वहाँ पे हाई ट्रीज़ होते हैं और टेम्परेचर उनका ज़्यादा गर्म रहता है और बारिश वहाँ पे ज़्यादा होती है, और तो उनका क्लाइमेट जो है थोड़ा सा नमी वाला होता है, ह्यूमिड होता है. टेम्परेचर ऑफ डेजर्ट टू हाई ड्यूरिंग डे, कोल्ड एट नाइट. चूँकि ये सहराई इलाका है तो यहाँ पे दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और रात के वक्त थोड़ा सा कूल होगा, थोड़ी सी खुनकी होगी, सर्दी होगी. रेन फॉरेस्ट का टेम्परेचर कैसा है? हाई ऑल द टाइम. हमेशा जो है रेन फॉरेस्ट में वो उनका टेम्परेचर हाई रहता है. क्लाइमेट डेजर्ट का लो रेनफॉल है, वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है डेजर्ट्स में, और रेन फॉरेस्ट में हाई रेनफॉल है, वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है. वाटर डेजर्ट का जो वाटर है प्रेजेंट इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में होता है, लिमिटेड अमाउंट में होता है. डेजर्ट में पानी ना होने के बराबर होता है. और रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, चूँकि वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती रहती है तो वहाँ का पानी जो है लार्ज अमाउंट में होगा. सॉइल डेजर्ट और रेन फॉरेस्ट की मिट्टी कैसी होगी, सॉइल कैसी होगी? सैंडी विथ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. सैंडी होगी, थोड़ा सा रेत नुमा होगा, और लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उनमें वाटर जज्ब करने की कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी होती है कि टेम्परेचर उनका हाई रहता है, तो वो कम से कम वो वाटर एब्जॉर्ब करने की या पकड़े रहने की उनमें जज्ब होने की कम होगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हॉट रहता है तो वो जल्दी से जल्दी एवेपोरेट हो जाता है, तो वो पानी उसमें ज़्यादा देर नहीं रह सकता. और रेन फॉरेस्ट एसिडिक एंड पुअर क्वालिटी बिकॉज न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग वॉश्ड अवे बाय रेन. लो क्वालिटी की सॉइल होगी और रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होता है तो उनके जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बारिश के ज़रिए बह जाते हैं. एयर डेजर्ट का एयर कैसे होगा? ड्राई एंड वार्म, गर्म और खुश्क होगा वहाँ पे एयर. और रेन फॉरेस्ट में ह्यूमिड एंड वार्म, गर्म होता है रेन फॉरेस्ट में लेकिन नमी वाला नम होता है, नमी वाला गर्म. लाइट डेजर्ट स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस बिकॉज नो टॉल ट्रीज आर प्रेजेंट. डेजर्ट में लाइट कैसा होगा? बहुत शिद्दत लाइट होगा वहाँ पे सन, क्योंकि वहाँ पे ट्रीज़ नहीं है तो डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पे पड़ती होगी. रेन फॉरेस्ट में चूँकि वहाँ पे टॉल ट्रीज़ होते हैं तो लाइट वहाँ पे कम होगा. सनलाइट कैन नॉट रीच सॉइल ड्यू टू डेंस वेजिटेशन, क्योंकि वहाँ पे घने दरख्त होते हैं, इसलिए सनलाइट ज़मीन को इतना ज़्यादा देर नहीं रह सकता. Plants and animals present in both these ecosystems have adapted themselves to stay alive in these conditions. वहाँ रेन फॉरेस्ट या फिर डेजर्ट में या कोई भी इलाका हो तो वहाँ के एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपने आप को उसी इलाके के हवाले से अपने आप के में चेंजेस लेकर आते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन ईच अदर. अब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे डिपेंड करते हैं, पीछे भी पढ़ा होगा कि एक साइकिल होता है. हर ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे पे डिपेंड करता है. जैसे कि हम दरख्त पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी ऑक्सीजन के लिए, तो इसी तरह हर ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे पे डिपेंड करता रहता है. All living things in an environment depend on each other for their survival. They interact with each other to fulfill their basic needs such as food, shelter and protection from danger. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते रहते हैं अपनी फूड के लिए, शेल्टर के लिए और प्रोटेक्शन के लिए. Food is the basic necessity for different organisms to survive. Other than food, living organisms need shelter where they can live freely, safe from danger.
फूड के अलावा भी ऑर्गेनिज़म्स को शेल्टर की ज़रूरत होती है कि वो अपने आप को नुकसान से या फिर अपने आप को किसी ख़तरे से सेफ रख सकें। Trees provide shelter to many organisms. For example, squirrels and owls make burrows inside the trees. अब squirrels और owls जो है वो दरख्त में अपने गार नुमा बना लेते हैं अपनी शेल्टर के लिए। डिफरेंट बर्ड्स मेक देयर नेस्ट्स इन ट्रीज़। बर्ड्स भी अपने नेस्ट, अपने घोंसले जो है ट्रीज़ में बना लेते हैं। मेनी ऑर्गेनिजम्स कैमोफ्लेज देमसेल्व्स इन देयर सराउंडिंग फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर। फॉर एग्जांपल, मोथ्स हाइड इन ट्री बार्क, पैरट्स हाइड इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स एटसेट्रा। कैमोफ्लेज का मतलब है अपने आप को उसी इलाके के जहाँ पे वो उस वक्त खड़ा है या उस वक्त बैठा हुआ है, तो अपने आप को उसी एनवायरनमेंट के कलर के मुताबिक अपने आप को चेंज कर लें। ज़्यादातर एनिमल्स में ये क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को ख़तरे से बचाने के लिए एनवायरनमेंट जो कलर एनवायरनमेंट का होता है उसी कलर का बना लेते हैं, ताकि जो प्रीडेटर है, जो शिकारी है, वो उनको ना देख सकें और उनको ना पकड़ सकें। Relationship among organisms. Organisms in an environment can develop different association to survive. Some of them are discussed here. अब किस तरह के एसोसिएशन है, एक किस तरह के ताल्लुकात है ऑर्गेनिजम्स के बीच, इनमें से कुछ हम पढ़ेंगे। An interaction between two organisms. Number one is predation. An interaction between two organisms in which one individual feeds on the other is called predation. The animal that hunts down another animal is called the predator, and the animal which is being hunted down is called prey. First, जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो है predation का। predation एक ऐसा रिलेशनशिप है कि इसमें एक ऑर्गेनिज़म जो है दूसरे ऑर्गेनिज़म को नुकसान पहुंचा देता है, ख़ुद तो फ़ायदे में रहता है और दूसरे ऑर्गेनिज़म को नुकसान पहुंच जाता है। इसको हम प्रीडेशन कहते हैं। जिसको फ़ायदा होता है उसको प्रीडेटर कहते हैं और जिसको नुकसान पहुंच रहा होता है उसको प्रे कहते हैं। अब जैसे कि इस पिक्चर में ये बियर है, बियर यहाँ पे प्रीडेटर है और फिश प्रे है। बियर को फ़ायदा पहुंच रहा है, उसको खाना मिल रहा है, जबकि फ़िश जो है, फ़िश को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये फ़िश प्रे होगा और बियर प्रीडेटर। यहाँ पे लाइन और ज़ेब्रा, लाइन जो है अपनी खुराक के लिए ज़ेब्रा पे डिपेंड कर रहा है। लाइन को फ़ायदा पहुंच रहा है, उसको खाना मिल रहा है, तो लाइन जो है प्रीडेटर होगा। ज़ेब्रा को नुकसान पहुंच रहा है तो ज़ेब्रा प्रे होगा।